Hello students, I am Sudhi Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 9 exercise 9.1. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 4 देखिए, angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. ठीक है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है किसके? टावर की. ओके आपको ये बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब इतना एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है बीच में, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये भी बता दिया विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट. जो एंगल हमारा बन रहा है वो क्या है? वो 30 मीटर अवे है. कहाँ से? ग्राउंड से और फुट ऑफ द टावर तक. ठीक है, ये क्वेश्चन लिया आपने. सबसे पहले आप टावर ले लिया आपने ए बी. ओके, तो ये एंगल जो हमारे पास बना 30 डिग्री का, ये हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. अब ये ग्राउंड के साथ बना. ओके, कोई मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, वो टावर को देख रहा है उसके टॉप पे. ठीक है, तो एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है ग्राउंड के साथ. अब ये भी बोला गया जो आपका डिस्टेंस है इसका एंगल का और फुट ऑफ द टावर का, वो है आपके पास 30 मीटर का. क्लियर है बेटा. बस ये आपको दिया है, आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की. ये है टावर. ओके, तो चलिए अब लिखिए आप, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर. तो वो कितनी है आपके पास? एच ले लिया आपने. ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा? सी बी. तो सी बी दिया गया है आपको डिस्टेंस. सी बी द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये डिस्टेंस दिया गया है बेटा. नेक्स्ट एंगल दिया गया है ए सी बी इज इक्वल टू 30. अब टावर है वो स्ट्रेट स्टैंड होगा तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म करेगा. ठीक है, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल. कौन सा? ए बी सी. ठीक है, ओके बेटा. यहाँ पे हमारे पास देखिए एक तो ये साइड है और एक ये, क्योंकि हमें ये फाइंड करनी है. ठीक है, तो P अपॉन बी हो गया. ओके, P अपॉन बी किसकी वैल्यू है? tan की. tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन बी. तो ए बी अपॉन सी बी. ओके बेटा, तो tan 30 क्या होता है? ये आपको वैल्यूज़ बेटा याद करनी पड़ेंगी. tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3. ठीक है, और ए बी आपके पास एच लिया आपने, सी बी आपके पास 30 है. ठीक है बेटा. ओके, सॉरी, tan 30 की वैल्यू तो हमारे पास 1/√3 है. तो ये आ गया आपके पास. आप लिखेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच आप वहीं पे है, ये 30 ऊपर आ गया और √30 नीचे है. अब आप √30 नहीं देते इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √30 √3 से. ये आ गया 30 √3 में 3. कैसे? स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. ओके, तो एच जो है ये हमारा आ गया 10√3. कितना आ गया? 10√3. ओके बेटा, तो दिस इज़ योर हाइट ऑफ द टावर. ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 वाला. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड आ गई बेटा. यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? काइट फ्लाई हो रही है. ओके, तो ये 60 मीटर आपको अबव द ग्राउंड दिया गया है. ठीक है, स्टेट ये हाइट दी गई है आपको. ओके, अब आपको बोला स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. स्ट्रिंग जो अटैच हुई है ग्राउंड से, ये आ गया आपके पास स्ट्रिंग. ओके बेटा, वो ग्राउंड के साथ अटैच है. ओके, ये ए बी आपके पास हाइट है, सी यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो ग्राउंड के साथ अटैच है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड. ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड है, इसके साथ जो इंक्लिनेशन बन रहा है वो आपका 60 डिग्री का बन रहा है. ठीक है, एंगल. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग है आपके पास, इसकी आपको क्या करनी है? लेंथ फाइंड करनी है. तो उसको आप एल ले लीजिए. ठीक है, दैट देयर इज़ नो स्लैक इन स्ट्रिंग. मतलब कोई स्लैक नहीं है इसमें स्ट्रिंग में. ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रिंग है आपके पास एक. ओके, तो आप लिखेंगे बेटा लेट ए बी द हाइट ऑफ द काइट फ्लाइंग.
ठीक है। हाइट ऑफ द काइट लिख लिया आपने 60 मीटर है बेटा। अब आपके पास AC आपने लेट किया, वो कितना है लिख लीजिए पहले। बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो है आपके पास L, ठीक है। एंगल जो हमारे पास बना ACB वो कितना बना 60 डिग्री। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, हमारे पास बेटा ये साइड है और ये साइड है, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है ना। तो साइन 60 इज इक्वल टू P अपॉन H, AB अपॉन AC। तो साइन 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है बोलिए, √3/2। P की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 और L लिया आपने, करिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, L इधर आ जाएगा 60 × 2 हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा 120 √3। तो आपको बोला है √3 से हम रैशनलाइज, क्यों डिनोमिनेटर में रूट नहीं देना आपको, ठीक है। तो ये आ गया L इज इक्वल टू 120 √3। तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 40 √3 जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3। अब क्या है मीटर है तो मीटर भी लगाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो बेटा ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप जो हाइट है किसकी बिल्डिंग की, ये आपने बिल्डिंग की हाइट बनाई, ओके। AB ले लिया आपने इसको, ये है हमारी बिल्डिंग, ओके बेटा। अब जो बॉय खड़ा है डिस्टेंस पे, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, उसकी हाइट आ गई 1.5 बॉय की, ठीक है, ओके बेटा। अब ये बॉय खड़ा है ग्राउंड पे खड़ा है, तो ये लाइन होगी और यहाँ से इसकी आई की लाइन होगी, यहाँ से एंगल बन रहे हैं आपके पास, मतलब ये दोनों की दोनों लाइनें आपके पास पैरेलल होती हैं, ठीक है बेटा। अब आपके पास उसकी आई से, बॉय की आई से जो एंगल बन रहा है वो आपके पास आ गया 30 डिग्री का, ये आ गया 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट कहते हैं जब वो वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है बेटा, तो उसका जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो रहा है वो 60 दिया गया आपको, 30 और 60, ओके बेटा। अब आपने क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब ये जो इतना डिस्टेंस है ना आपके पास, ये और ये वाला, वो चल के गया इधर तो एंगल बना, तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया x है ये इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास y है, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं AB तो आपने ले लिया, ये C और D, क्योंकि इतनी हाइट किसकी है, ये बॉय की है। अब ये B, यहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए एक E, ठीक है, ये आपने E पॉइंट ले लिया, ओके बेटा, क्लियर है। अब आपको जो आपने लिया है उसको आप राइट करिए, आप ले रहे हैं लेट AB बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। वो कितनी है आपको दी हुई है क्या, हाँ दी हुई थी, पूरी की पूरी हाइट आपको दी हुई है, वो है 30 मीटर। कितनी है 30। नेक्स्ट आपने क्या किया बेटा, ये जो हाइट है CD क्या है, हाइट ऑफ द बॉय, तो आप लिखेंगे CD बी द हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है। ये बॉय की हाइट है कितनी है 1.5 मीटर, ओके 1.5 मीटर ही दिया है, यस, ओके बेटा। अब हमें क्या निकालना, अब आप देख रहे हैं आपको एंगल जो ट्राइंगल लेने हैं वो इतने लेने हैं, कितने लेने हैं, A, यहाँ पे भी आप वैल्यू दीजिए, इसको नाम दीजिए F, क्या दिया आपने F दिया बेटा, ठीक है। AFE लेंगे ना बेटा,
क्योंकि यहाँ पे बॉय खड़ा है तो एंगल तो उसकी आई से बन रहा है ना ऊपर से, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब सी डी और ई बी क्या इक्वल हो जाएंगे। आप लिखेंगे सी डी इक्वल टू ई बी, तो आपने वैल्यू निकालनी है ए ई की, तो आप लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए बी माइनस ई बी। तो ए बी कितना है हमारे पास 30 माइनस ई बी कितना हो गया, ये है हमारे पास 1.5 मीटर, तो लिखेंगे 1.5। तो ये बेटा माइनस करेंगे 28.5 मीटर आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या लेते हैं, हम ट्राइंगल लेंगे अब। तो पहले आप लिख लीजिए एंगल जो आपके पास फॉर्म हो रहे हैं, ए सी ई है आपके पास 30 डिग्री, और एंगल दूसरा कौन सा है आपके पास, ए एफ ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है आपके पास। ओके, तो आपको निकालने के लिए क्या बोला है, ये डिस्टेंस एक्स वाला, क्लियर है। तो चलिए दोनों ट्राइंगल लीजिए आप, ए एफ ई लेंगे आप ट्राइंगल, उससे हमारी वाई की वैल्यू आएगी। फिर हम लेंगे ए सी ई, उसमें हमारे पास बेटा हम वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। इन ट्राइंगल ए एफ ई, ठीक है, ए एफ ई लिखिए चाहे ए ई एफ लिखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये ट्राइंगल ले लिया आपने, राइट ट्राइंगल है बट वो लिखिए, राइट ट्राइंगल है हमारे पास। तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये साइड है एक, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 60 डिग्री बनाइए, ठीक है। तो आप लेंगे tan 60, आप लिखेंगे हमारे पास बेटा एंगल tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए ई अपॉन एफ ई। तो tan 60 की वैल्यू बेटा √3, P हमारे पास कितना है 28.5, B कितना है हमारे पास y, ठीक है। तब आप इधर से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके बेटा, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं आप y है हमारे पास, ये y है, y इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 28.5 और √3, ठीक है। तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √3 हम नीचे नहीं देंगे, 28.5 मल्टीप्लाई √3 है बेटा, और नीचे का √3 क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर होके 3 आ जाएगा। अब आप ये कैंसिल कर लेंगे, आपके पास 9 3 ज़ा 27, 1 और 5 तो 0.5, 5 3 ज़ा 15, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, इसको ले रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर अगेन करेंगे आप इन राइट ट्राइंगल, देख रहे हैं आप ये वाला ए सी ई ले रहे हैं आप, ए सी ई। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, ए सी ई आपने लिया, अब सेम हमारे पास वही बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बेस है, तो tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B, P है हमारे पास ए ई, B है हमारे पास सी ई। tan 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3, P की वैल्यू वही आएगी 28.5, सी ई आएगा x प्लस वाई, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। अब बेटा आप x y की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे y पुटिंग, इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। y की वैल्यू डाल रहे हैं बेटा आप, x प्लस वाई कितना है हमारे पास 9.5 √3, 28.5 √2, x यहीं रहेगा 28.5 √2 नहीं √3, क्या है √3 है बेटा, √3 माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा √3, तो x आपने वैल्यू निकाली, 5 से 5 गया, 18 में से 9 गया 9, तो यहाँ 1 बचा, तो ये आ गया 19 √3, ठीक है। अब ये क्या मीटर में दिया गया, मीटर में। अब आपको √3 की वैल्यू नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो आप नहीं डालेंगे, बस यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गई डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे
ये आपने राइट किया। ओके, थैंक यू।